तो आइए बात करते हैं सिलेबस में क्या नया हुआ है या क्या नई चीजें हैं आपको पढ़नी पड़ सकती है। उसके लिए जैसे मैं आपको बताऊं, आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे थे तो रीजनिंग आपने पढ़ी होगी, कंप्यूटर आपने पढ़ा होगा, आपने रीजनिंग पढ़ी होगी, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति और भारतीय इतिहास, अर्थव्यवस्था, ये सब आपने राजस्थान पुलिस में पढ़ी होगी। चलो नहीं सर मैं पुलिस की तैयारी नहीं कर रहा, मैं तो पटवार की तैयारी कर रहा था। चलो आइए, पटवार की तैयारी कर रहे थे तो आपने हिंदी पढ़ी थी, इंग्लिश पढ़ी थी, जीके पढ़ा था, वही सब कुछ उसमें शामिल हुआ है। नहीं सर मैं तो ग्राम विकास की तैयारी कर रहा था, तो ग्राम विकास वाले जो तैयारी कर रहे थे उनका भी वही सेम सिलेबस उसमें जारी हो गया है। और कोई कहे कि मैं सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा था तो उसके लिए हिंदी और जीके सेम वही रहेगा। इसके जो आवेदन करने की तारीख है वो कल से, आवेदन की जो तारीख है वो कल से शुरू हो जाएगी। इसमें कुल 9 भर्तियां, वैसे 8 है, उसमें एक में 2 भर्तियां के पद दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको टेलीग्राम आशु जी के ट्रिक पर मैंने डाल दिया है पूरा उसका परफॉर्मा कि आवेदन तारीख क्या रहेगी, कौन कौन सी आयु वाले व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकते हैं, और इसकी परीक्षा तारीख आ चुकी है। मुख्य बात, जनवरी महीना, मैं आपको बताऊं अभी एग्जाम की तारीख जो है, परीक्षा का आयोजन दिनांक 6/1/2023। मैं आज सुबह ही ऑफलाइन क्लासेस में बोल रहा था कि जनवरी दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा। सीईटी या एलडीसी की जो तैयारी करने वाले हैं वह पूरे के पूरे अभी तैयारी करने में जुट जाए। ये स्नातक स्तर का जारी हुआ है, इसके अंदर अभी राजस्थान पुलिस को शामिल नहीं किया गया क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल का है। राजस्थान पुलिस 12वीं पास में है तो उसको अभी आने में टाइम लगेगा, लेकिन आप ये मानिए कि इसी हफ्ते के अंदर वो भी आ जाएगा। हाँ ठीक है छोटे लाल जी, तो फिर कुछ तो कुछ करना पड़ेगा ना, आप भी तो करो जिंदगी में, आप क्यों यहां बैठकर आप कमेंट करने में लगे हो। सीईटी का मतलब समान पात्रता परीक्षा, एक ऐसा एग्जाम होगा जो आपको 1 साल में एक बार पास करना है। 1 साल में एक बार पेपर होगा उसको आपको पास करना है। उसकी मान्यता 1 साल तक रहेगी, जिसमें कुल 8 भर्तियों के पद हैं जो मैंने टेलीग्राम पर डाले आशु जी के ट्रिक पर। वहां से उन 8 भर्तियों का जो है पेपर होगा और उसके बाद एक मुख्य परीक्षा फिर होगी। जैसे अब रीट है, पहले पात्रता परीक्षा फिर मेंस, ठीक है, उसी प्रकार ये है। मैं तो नगर पालिका की तैयारी करूं, बेस्ट ऑफ लक। हाँ आशु सर को, चलो सर कांस्टेबल सीईटी से हटवा दो, हम 10वीं पास में हैं। देखो वो क्या है कि सरकार का या पुलिस विभाग का उनके साथ वार्तालाप जारी है। क्या निर्णय आता है, लगभग तो यही कहा गया है कि पुलिस को सीईटी से अलग किया जाए। लेकिन अभी तक स्नातक स्तर की तैयारी करने वाले विद्यार्थी आज के बाद फोन में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम बंद कर दीजिएगा। टेलीग्राम रखें आप, जिससे आपको क्विज मिलती रहे, जैसे रोजाना मैं भी करवा रहा हूं, या फिर यूट्यूब पर वही एजुकेशनल चैनल जहां से आपको कुछ सीखने को मदद मिले, या आपके ऐप के अंदर जो कोर्स है उसको पढ़े। दूसरा, अभी अपने देख रहे हैं कि इसके अंदर मुख्य जो चीजें रहने वाली है, जैसे बड़ा पार्ट इन्होंने दिया है, बात करें 150 प्रश्न आएंगे और 300 अंक है, 3 घंटे का समय है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ, राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब क्या हुआ समझे आप, 1857 की क्रांति या फ्रीडम फाइटर्स, क्रांतिकारी, या मैं बात करूं महात्मा गांधी वाला जो युग है 1919 से लेकर 1948 तक का युग, वो सारा का सारा जो है राष्ट्रीय आंदोलन, कांग्रेस की स्थापना, उस सब चीजों को यहां पर लिया गया है। राजस्थान और भारत का इतिहास, कला, संस्कृति, इतिहास में इन्होंने टॉपिक दिए हैं, जैसे सभ्यता में कालीबंगा है, आहड़ है, गणेश्वर है, बालाथल और बेराट। तो कोशिश कीजिएगा ये 4 अच्छे से पढ़ें, बाकी जो हैं उनको धीरे धीरे करते रहें तैयारी के साथ। फिर इतिहास में उन्होंने डाल दिया प्रमुख राजवंश, तो राजवंश का मतलब सभी आ जाते हैं। फिर एकीकरण डाला गया है, उसे पढ़ना है। क्रांति ऊपर बताई दिया तो आ गई। फिर इसके अंदर बच गया जो है कि आंदोलन, धार्मिक आंदोलन, ऐतिहासिक स्थल, ये सब इसके अंदर है। भूगोल के अंदर वही अफवाह तंत्र है, जलवायु प्रदेश है, अभ्यारण्य, नदियां, झील, बांध, सामान्य परिचय, उपनाम इसके अंदर शामिल किए गए हैं। उद्योग, राष्ट्रीय राजमार्ग, परिवहन, ये भारत के भूगोल में है। और राजस्थान का भूगोल, अब देखिए कितना बड़ा सिलेबस जारी हुआ है, जैसे ऐसे लग रहा है कि आरएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं।
राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, यानी राजस्थान पॉलिटी और इंडिया पॉलिटी दोनों। सर 10th लेवल की सिटी नोटिफिकेशन कब आएगा? डिफेंस स्टडी वो भी जल्दी आएगा। फिर राजस्थान की अर्थव्यवस्था, कृषि है, इसके अंदर परियोजनाएं हैं, ये भाई साहब बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो योजनाएं, फ्लैगशिप योजनाएं चल रही है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यानी सूचना तकनीकी भी जोड़ी गई है। जो एसआई एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको पता होगा, जो राहुल सर आपको कई बार करवा चुके हैं। फिर रीजनिंग के टॉपिक है, ये आपको एक बार पढ़ने पड़ेंगे। सामान्य हिंदी संधि है, संज्ञा, सर्वनाम, समास, उपसर्ग, विलोम शब्द, विराम चिन्ह, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियां, राजभाषा, पत्र एवं उसके प्रकार, ये आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। जनरल इंग्लिश आ गई। फिर कंप्यूटर का ज्ञान है, तो जो ये पार्ट पूरा का पूरा संजय सर लेते हैं। फिर उसके बाद में देखो क्या दिया है, समसामयिक घटनाएं, यानी करंट अफेयर्स भी इसमें आया है, मैथ नहीं है।